नारद जी के आंख में अश्रु आ गए। नारद जी रोने लगे। नारद जी कहने लगे, ये आपने कैसे कह दिया कि भगवान कृपा ही नहीं करता है? अरे तुम्हारे सामने साक्षात प्रमाण खड़ा है ये नारद, जो आज ब्रह्मा का पुत्र बना करके संसार में ब्रह्मा जी ने हमको घोषित कर दिया। इससे बड़ा प्रमाण चाहिए? श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुना दी। बोले, व्यास जी, इस समय मैं एक ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, लेकिन पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। पहले जन्म में देव ऋषि नारद एक दासी के पुत्र थे, लेकिन दासी के पुत्र होने के कारण भगवान का भजन बहुत किया करते थे। एक दिन देव ऋषि नारद के घर में कुछ साधु संत पधारे, और जैसे ही साधु संत पधारे तो उसी समय देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे घर साधु पधारे हैं। नारद जी संतों की सेवा किया करते थे, खूब सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे, क्योंकि जब संत की प्राप्ति होती है तभी तो भगवंत की प्राप्ति होती है ना। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भाई जब संत मिलेगा तभी तो भगवान आएगा। तो साधु संत खूब नारद जी को सत्संग सुनाते थे, सत्संग सुनाते थे। एक दिन जब साधु संत देव ऋषि नारद के घर से जाने लगे तो नारद जी बड़े व्याकुलता के साथ नारद जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। हे साधु, कहाँ जा रहे हो? साधु कहने लगे, हम अपने आश्रम जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, हमारा क्या होगा, हमें भी लेकर के चलो। अरे हम भगवान की कथा के बिना वंचित हैं, आप हमें भी लेकर के चलो। साधु कहने लगे, आप मेरे साथ नहीं जा सकते। नारद जी ने कहा, क्यों? बोले, तुम्हारी पिता है ना, तुम्हारी माता है ना, इनकी सेवा करिए, क्योंकि मार्त देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव, इनकी सदैव सेवा करनी चाहिए। इसलिए माता पिता की सेवा करो, यही तो भजन है। नारद जी कहने लगे, आपने सत्संग सुना करके मोह माया से दूर कर दिया, और आप कहते हो परिवार में रह करके सेवा करें। अरे महाराज, आप ही ने तो बताया है सारा संसार क्या है, मोहन साज शोभनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। अरे मोह रूपी निशा में सब सो रहे हैं और सब स्वप्न देखते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, इसलिए ये मोह निशा में सब सो रहे हैं। महाराज, आपने हमें जगा दिया तो हमें साथ लेकर के। लेकिन साधु नारद जी को साथ लेकर के नहीं गए। माता ने क्या किया, नारद जी के हाथ को पकड़ लिया, कहा, आप साधुओं के साथ नहीं जा सकते हो। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि मेरा बेटा अगर साधुओं के साथ चला गया तो कोई बाबा न बन जाए। बहुत सी माताएं भयभीत रहती हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने ठीक है, अध्यापक बन जाए ठीक है, डीएम बन जाए ठीक है, मंत्री बन जाए ठीक है, लेकिन बाबा ना बने। बड़ी भयभीत रहती है, और ये बात सही भी है। संत बन जाओ तो ठीक है, महात्मा बन जाओ तो ठीक है, पर बाबा तो कबहू मत बने। संत, महात्मा, साधु और बाबा, इन सब की परिभाषा अलग है। हर माता पिता सोचते हैं। नारद जी जब साधुओं के साथ जाने लगे तो नारद जी की माता जी सोचने लगी, अरे कहीं हमारा बेटा, एक बेटा वो भी बाबा बन जाएगा तब क्या होगा। तो साधुओं से कहा, हमारे बेटा को मत ले जाना, हमारे घर के आगे हमारे बेटों को बाबा बना दिया, और हमारा बेटा कहीं बाबा बन के चल दिया तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। अब भयभीत हो गई, कहीं हमारा बेटा बाबा न बन जाए। तो बेटा साधु बने तो अच्छा है, महात्मा बन जाए तो भी अच्छा है, संत बन जाए तो भी अच्छा है, लेकिन बाबा बन गया तो अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, संत वो होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, महात्मा वो होता है जो अपनी आत्मा को महान बना करके परोपकार करता है।
और साधु वो होता है जो दूसरों के दुखों को साधता है। और भैया बाबा कौन होता है? बोले जिसकी घर में न बने और बाहर न बने, न घर में बने किसी से, और बाबा बन गए तो न बाहर बने किसी से। बोले ना हमारी घर में बने न बाहर बने, अगर बाबा बन गए तो हर जगह बने, इसलिए बाबा बन जाते हैं। पर बाबा बनने में बड़ा कष्ट होता है, बाबा नहीं बनना चाहिए। एक व्यक्ति चारपाई पर बैठा था, एक नाती दौड़ करके आया, नाना 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 करके गोद में बैठ गया। तब तक पोता आ गया, बोले बाबा बाबा, वो भी गोद में बैठ गया। अब व्यक्ति सोचने लगा कि हम नाना हैं कि बाबा हैं, नाना हैं कि बाबा हैं। अब एक तरफ नाती कह रहा है नाना नाना, और एक तरफ पोता कह रहा है बाबा बाबा। अब व्यक्ति कहने लगा कि इसका मतलब अब बाबा बन जाना चाहिए। जब हमारे पोते ही हमको बाबा बना दिया तो बाबा बन जाना चाहिए। अब एक साधु महात्मा के पास गए, बोले महात्मा जी हम बाबा बनना चाहते हैं। बोले तो देरी काहे की, हम तुमको दीक्षा दे दे, मंत्र माला दे दे, आराम से बैठ के जपो, बाबा बन गए। बोले मेरे मन में आता है कि मैं बाबा बन जाऊं। तब तक नाती आकर के कहता है ना 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 ना, तो मन कहता है बाबा ना बने। महात्मा जी ने कहा तो पहले घर बैठ के सोचो कि बाबा बनना है कि नहीं बनना, हमसे काहे को पूछने के लिए आए। सबको भय लगता है हमारी संतान बाबा ना बन जाए। पर तुलसीदास जी कहते हैं जिसकी संतान भगवान का भक्त बन जाए, माता पिता बड़े धन्य होते हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। वो पुत्रवती नारी धनवान होती है जिसकी संतान राम जी का भक्त बन जाए। पुत्रवती, ये सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था, जब लक्ष्मण जी अपने राम जी के साथ 14 वर्ष वनवास जाने लगे, तो जब माता से आज्ञा लेने के लिए पहुंचे कि मैं अपने राम की सेवा में जा रहा हूँ, तब सुमित्रा मैया ने कहा पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। पुत्रवती नारी धन्य होती है, धनवान होती है जिसकी संतान राम जी का भगत बन जाए। पर नारद जी की माता सोच रही हैं कि हमारा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए, तो साधुओं से कहा झोली झंडा उठाओ चले जाओ, हमारे बेटे को बाबा बनाने चले आए। अब जितने साधु थे सब चले आए। अब ध्यान दीजिएगा, नारद जी के मन में अपार दुख है कि साधु इस घर से चले गए, अब हमारा कल्याण कौन करेगा। एक दिन क्या हुआ, नारद जी मन में अपनी माँ के लिए गलत विचार प्रकट कर दिए कि आज मेरी माँ मेरी भजन में बाधा बन जाती है, मेरी माँ मेरे भजन में बाधा बन जाती है, ये विधाता हमारी माँ से क्यों नहीं हमको दूर कर देते हो। तो एक दिन नारद जी की माता ने, नारद जी का जो पूर्व जन्म था उस जन्म में नारद जी का नाम था रामदास। रामदास ने सोचा माँ न होती तो भगवान का भजन बड़े अच्छे से होता। एक दिन रामदास की माता जी को एक सर्प ने ढस लिया, और जब सर्प ने डसा उसी समय देव ऋषि नारद यानी रामदास की माता के प्राण चले गए। अब नारद जी ने जब सुना कि मेरे माता के प्राण चले गए, तो नारद जी की एक आंख से सुख के आंसू निकल रहे हैं, एक आंख से दुख के आंसू निकल रहे हैं। एक आंख से दुख से होकर के रो रहे हैं और एक आंख से सुखी होकर के रो रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि मेरी माँ को एक सर्प ने डस लिया, मेरी माँ यहाँ से चली गई। पर सुख इसलिए है कि मेरे भजन में मेरी माँ बाधा बन जाती थी। अच्छा रहा जो विधाता ने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। अब तो देव ऋषि नारद रामदास ने सोचा कि अब तो मेरा मार्ग साफ हो गया, अब तो बढ़िया करके भगवान का भजन करूंगा। सो घर को छोड़ दिया, उत्तराखंड चले आए। उत्तराखंड में जाकर के एक गुफा में बद्रीनाथ आश्रम में जाकर के नारद रामदास ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में देव ऋषि नारद के सामने भगवान प्रकट हो गए। देव दत्ता में माम वीणाम सर ब्रह्मा विभूषता, भगवान प्रकट हो गए।
भगवान ने कहा जाओ नारद जी, आपकी भक्ति से प्रसन्न है, इस बार आप एक दासी के पुत्र बन करके आए हो, अगला जब जन्म होगा तो दासी नहीं, सारी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद बन करके प्रकट हो जाओगे। बोले गोविंद भगवान